हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा दी जाने वाली गतिविधि पत्रक नंबर 32 करेंगे, जो कि क्लास 6 to 8 की है। ये वर्कशीट 6 क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास के लिए कॉमन है। अभी आपका पठन अभियान चल रहा है, तो आपको रीडिंग ज़रूर करनी है। चाहे किसी भी सब्जेक्ट की वर्कशीट आए, आप उसकी रीडिंग ज़रूर करेंगे। आज की वर्कशीट का सब्जेक्ट है हिंदी। आप अपनी हिंदी की नोटबुक में इस वर्कशीट को करेंगे और ये वर्कशीट 24 फरवरी 2022 की है। तो आइए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज की वर्कशीट है, इसमें एक गीत दिया गया है जिसे हम अपने शब्दों में से हम क्या करेंगे, गाएंगे। शब्द लिखे गए हैं, हम उसे इस गीत को, आप भी मेरे साथ इस गीत को गाइएगा। तो गीत कौन सा है? ए मेरे वतन के लोगों। मुझे ये बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आप लोगों ने इस गीत को ज़रूर सुना होगा, और अगर अभी तक नहीं सुना है तो आप इस गीत को ज़रूर सुनिएगा। बहुत ही प्यारे शब्द हैं इसके अंदर, बहुत ही अच्छा गीत है ये। तो आइए देखते हैं। देखो क्या कहा गया है। निम्नलिखित लोकप्रिय गीत को लय के साथ पढ़िए और गीत में आए शब्दों के अर्थ भाव को समझने की कोशिश कीजिए तथा इस गीत पर आधारित नीचे दी गई गतिविधियों को भी कीजिए। तो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन्हें भी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले इसको रीडिंग करते हैं, क्योंकि आपका ये रीडिंग कैंपेन चल रहा है, तो इसलिए हम इसकी रीडिंग जरूर करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है आज का गीत। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। तो देखो कैसे होता है। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। आप इसी तरह गाइएगा तो आपको भी मजा आएगा। हम इसका मीनिंग समझेंगे। देखो क्या, ये जो गीत है ना, ये वीरों से रिलेटेड है। जब जंग हुआ था तो वहां पे कितने वीर शहीद हो गए थे, तो उनसे रिलेटेड है कि ए मेरे वतन, मतलब कि मेरे देश के लोगों, आज तिरंगे को लहराओ, ये शुभ दिन है, एक अच्छा दिन आया है, तिरंगे को क्या करो, फहरा दो। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो। मतलब उन वीरों को मत भूलो जिन्होंने जो वतन के लिए अपने प्राण भी गवा दिए, उनको कभी मत भूलो। जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जो जंग हुआ था, जो युद्ध हुआ था, उसके अंदर जो वीर शहीद हो गए थे, उनकी कुर्बानी को याद करो और आंख में भर लो पानी। मतलब थोड़ा देखो, हमारा शहीद, हमारा कोई जो वीर है वो शहीद होता है तो दुख तो होता ही है ना। तो ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसीलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मतलब जो शहीद हो गए, जो वीर शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनको कभी तुम भूल मत जाना। इसीलिए ये गीत गाया गया है, इसीलिए ये कहानी बताई गई है। ठीक है, देखो कितने अच्छे शब्द, कितने अच्छे हैं, जरूर इसको सुनिएगा आप। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, हम जब बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। तो देखो क्या कह रहे हैं कि जब पूरे देश में दिवाली मनाई जा रही थी तो वो होली खेल रहे थे। होली कैसे? खून की होली खेल रहे थे, मतलब गोलियां चल रही थी। तो जब हम दिवाली मना रहे थे तो वो होली खेल रहे थे। जब हम बैठे थे घरों में, हम क्यों बैठे घरों में? जब वो झेल रहे थे गोली। गोली मतलब जो दुश्मनों की जो गोली लग रही थी, वो उन गोली को झेल रहे थे, इसीलिए हम घरों में आराम से बैठे हैं। संगीन पे धरकर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मतलब उन्होंने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा कि अगर हम मर जाएंगे तो हमारे परिवार का पीछे क्या होगा। उन्होंने बलिदान हो गए, अमर बलिदानी दी है उन्होंने, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आज़ादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी जान बिछा दी। मतलब जब हिमालय से जब युद्ध करने के लिए जो लोग आए थे, उन्होंने क्या किया, पूरी तरह से उस पर कब्जा करने की कोशिश करी, लेकिन वो अंतिम सांस तक लड़ते रहे। मतलब जब तक उनके अंदर सांस थी वो लड़ते रहे, उसके बाद उन्होंने अपनी जान को न्यौछावर कर दिया। जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून भी था हिंदुस्तानी। मतलब वहां पे जो सिपाही लड़ रहे थे वो हिंदुस्तानी थे। जो खून गिरा वो किसका था? हिंदुस्तानियों का खून था। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मतलब उन कुर्बानी को कभी भी भूलना मत, उसको हमेशा याद रखना, अपने जहन में हमेशा रखना। और इस को आप जरूर, इसको ऑडियो को भी आप इस आर्क्यू से भी सुन सकते हैं, अदरवाइज यूट्यूब पे भी इसको अगर आप देखेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, इसको जरूर आप सुनिएगा। और ये किसने गाया है?
लता मंगेशकर जी ने इसको गाया है। इसको किसने गाया है? लता मंगेशकर जी ने। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। इसको मेरी आपसे मतलब रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज़रूर सुनिएगा, बहुत प्यारा है। अब हम करते हैं आज की वर्कशीट में जो एक्टिविटी में क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है? दिए गए गीत में जिन शब्दों को पढ़ने में और अर्थ समझने में कठिनाई महसूस हुई है उनकी सूची बनाकर अपने घर के सदस्यों या अपने शिक्षक शिक्षिका से उन शब्दों के अर्थ और उच्चारण सीखिए और अभ्यास कीजिए। तो जो भी शब्द आपको यहाँ पर मुश्किल लगे हैं उनको क्या करना है? उनकी एक लिस्ट बनाइए, उनको बार बार उच्चारण कीजिए जिससे कि वो बोलने में आसानी हो जाए। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? जिन भी शब्दों को पढ़ने में आपको मुश्किल हुई है उनको आपको क्या बनानी है? सूची बनानी है। तो जैसे कि वतन, वतन का मतलब क्या होता है? देश या जन्म स्थान। प्राण, प्राण मतलब कि जिंदगी। कुर्बानी, कुर्बानी का मतलब कि आत्म त्याग करना, अपना त्याग कर देना। ठीक है, और उसके बाद बलिदान मतलब कि समर्पण, बलिदान करना मतलब कि क्या कर देना? समर्पण। तो इसी तरह अगर शब्द आपको मुश्किल लगे तो वो शब्द भी आप यहाँ लिख सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 2 में देखो क्या कहा गया है? इस गीत को पढ़कर या सुनकर आपके मन में जो विचार आए उनके बारे में 5 वाक्य लिखिए। क्या विचार आए? देखो हमने इसके बारे में, देश के बारे में पढ़ा, देश के बलिदानों के बारे में, देश के जो शहीद हुए हैं उनके बारे में हमने पढ़ा है, देशभक्ति के बारे में हमको लग रहा है ना। तो जो भी विचार आ रहे हैं वो आपको 5 वाक्य लिखने हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपके विचार आए। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम इसका आंसर कर सकते हैं। तो देखिए किस तरह से लिख सकते हैं कि आपके इस गीत को पढ़कर आपके मन में क्या विचार आए। गीत को पढ़कर मेरे मन में देश प्रेम के विचार आए। गीत हमारे देश के वीरों के बारे में बताता है। क्या बताता है? ये गीत हमारे देश के वीरों के बारे में दर्शाता है। यह गीत हमें बताता है कि हमें उन सिपाहियों को कभी नहीं भूलना चाहिए जिसकी वजह से हम आज सुरक्षित हैं। हमें अपने देश पर गर्व होना चाहिए। तो देखो ये बात है कि एक देश प्रेम की भावना आई है इस गीत से हमारे मन में। और इसके अलावा देखो क्या है कि देश के वीरों के बारे में बता रहा है कि वीरों ने क्या क्या किया हमारे लिए, और उन सिपाहियों को हमें कभी नहीं भूलना, उनको हमेशा याद रखना है जिन्होंने क्या किया है, जिसकी वजह से आज हम सुरक्षित है, जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हमारे लिए। और इसके अलावा हमें क्या होना चाहिए? देश पर हमेशा गर्व होना चाहिए। तो ये है सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 3 में देखो क्या कहा गया? यह गीत किसने लिखा है और यह किसने गाया है? अपने घर के सदस्यों या अपने शिक्षक शिक्षिका से पूछकर लिखे। तो यह गीत किसने गाया है और किसने लिखा है? तो देखो गाया किसने अभी हमने पता, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आपने न्यूज़ सुनी होगी कि हमारी जो लोकप्रिय गायिका थी श्री लता मंगेशकर जी, उनका क्या हुआ? देहांत। श्रीमती लता मंगेशकर जी जिसका देहांत हुआ है, अभी देखो उन्हीं के लिए ये हमें पूरी वर्कशीट भी उन्हीं से रिलेटेड है, ये आप सबको पता ही होगा। तो उन्हीं ने गाया है, लिखा किसने? आइए देखते हैं इसका आंसर हम। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो यह गीत किसने लिखा है? यह गीत कवि प्रदीप जी ने गाया है या लिखा है? हम यहाँ लिखेंगे लिखा है। ये किसने लिखा है? प्रदीप जी ने लिखा है। और इसको आवाज किसने दी है? इसको आवाज लता मंगेशकर जी ने दी है। ठीक है, ये आप लिखेंगे यह गीत जो कवि प्रदीप जी ने लिखा है और इसको आवाज किसने दी है? लता मंगेशकर ने। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब हम देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है। प्रश्न नंबर देखो 4 में क्या कहा गया है? आपका प्रिय गीत कौन सा है? आप उसे इतना पसंद क्यों करते हैं? उसके बारे में 5 वाक्य लिखिए और अपना गीत कक्षा में सुनाइए। तो अगर आप मेरी बात करोगे तो मुझे यही गीत बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो आप अपना गीत बताइए कि आपको कौन-सा गीत पसंद है और क्यों पसंद है, उसके बारे में आपको 5 वाक्य लिखने हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो देखो किस तरह से आप आंसर लिख सकते हो। मुझे मेरे वतन के लोगों गीत बहुत पसंद है। यह एक देशभक्ति गीत है। इसे सुनकर प्रेरणा मिलती है। यह हमारे देश के वीर सिपाहियों की वीरता को दर्शाता है। हिमालय के महत्व को भी दर्शाता है। तो यह सुनकर देश प्रेम की प्रेरणा मिलती है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, या सुन के प्रेरणा मिलती है ना, मतलब अच्छा लगता है जब इस तरह के कोई गीत सुनते हैं, कानों को अच्छा लगता है, देशभक्ति की भावना आती है। तो ये गीत इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप चाहे तो इसके अंदर कुछ लाइन ऐड ऑन भी कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर को ज़रूर चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।